The minimum number of times a fair coin needs to be tossed so that the probability of getting at least two heads is at least 0.96. ये क्वेश्चन हमें जी एडवांस 2015 पेपर वन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स जहां पर ऑप्शन आंसर्स आपके सिंगल इंटीजर्स में आएंगे वहां पूछा गया है। मार्किंग इसकी +4 है सही करने पर और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी आंसर्स आपके पास आएंगे सिंगल डिजिट में आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो और नॉन नेगेटिव बोलना चाहूंगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ times a fair coin needs to be tossed, so it has at least two heads as at least 0.96। तो यहाँ पर दो बार तो वर्ड एटलीस्ट यूज में लिया है, एक बार वर्ड मिनिमम लिया है, तो टॉस किया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टॉसिंग आपको करनी है। सो लेट्स से लेट कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स। ठीक है, एन बार सिक्के को उछाला गया है, नो प्रॉब्लम। और हमें एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो पता रहे कि चाहते क्या है, ये हमें निकालना है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फेयर कॉइन है यानी हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल है, ये इस वर्ड का मतलब है। तो इसको समझ के हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी सॉल्यूशंस में आपको एक ही बात सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन गिवन होता है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। डायरेक्टली सॉल्यूशन जब सामने आ जाता है तो पता नहीं चलता, इसलिए लिखा कैसे। तो मैं आपको वही लाइन बाय लाइन पूरे क्वेश्चन को डिकोड करना सिखाता हूँ, चाहे चैप्टर वो कोई सा भी हो। अप्रोच अगर आप सेम रखेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो सवाल बनेंगे। वरना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर थ्योरी तो लगता है कि क्लियर है लेकिन सर सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आइएगा। तो फेयर कोइन है, हेड एंड टेल की इक्वल चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें और टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट इज 1/2। ठीक है, टॉसिंग किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। अब आइए यहां पर, अब हम चाहते हैं कि जब एन बार उछाला है आपने, सो एटलीस्ट टू हेड्स हमारे पास आ जाएं। जब एन बार उछालेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम क्या आया, सेकेंड टाइम क्या बना, थर्ड टाइम क्या आया, फोर्थ टाइम क्या बना, n-1 टाइम क्या हुआ और nth टाइम्स क्या आता है। उसमें से कम दो हेड आने चाहिए, सो एटलीस्ट टू हेड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं? हो सकता है कि सर सारे ही टेल आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पर n-1 टेल आए, एक हेड आए, हो सकता है n-2 आपके पास टेल आए और दो हेड आए। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर बनेंगे। एक ये भी केस बनेगा सारे ही हेड आ जाए, सारे ही टेल आ जाए, है ना। तो बहुत सारे केसेस यहाँ बनने वाले। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एटलीस्ट दो हेड आए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम कितना बनेगा? 1। कितना बनेगा? 1। तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि आपके कम से कम दो हेड आए, तो ये क्या होना चाहिए? 1 माइनस नो हेड्स, एक बार भी हेड ना आए, और एग्जैक्टली 1 हेड आए। अगर हमने ये केस 1 में से हटा दिया तो क्या हमारे पास ये बात इक्वल बन जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, n-1 हेड एंड टोटल n हेड्स। करेक्ट? ठीक है, इस बात का ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी का जब सम निकलेगा इसका मतलब ये होगा कि नो हेड, प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 हेड, प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 हेड, है ना। बता रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी बनेगी 3 हेड। अगर आपको ऊपर वाली लाइन में दिक्कत है तो मैं समझाने के लिए सारा लिख रहा हूँ। यहाँ बनेगा n-1 हेड्स, फिर अब ये भी बनेगा कि सारे के सारे हेड्स आ गए। जब हमने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। जब मैं एटलीस्ट 2 लिखता हूं इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड बाय एटलीस्ट? कम से कम, मिनिमम। मैंने बोला आपके एटलीस्ट 2 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या है? या तो 2 आए हैं, 2 से ज़्यादा भी आए हैं। तो ये सब आपके पास केसेस जितने लिखे गए हैं ये सब आपके एटलीस्ट 2 हैं, 2 3 2 एंड 2 मोर। तो दिस इज योर एटलीस्ट, दिस इज एटलीस्ट 2 हेड्स।
सो अंडरस्टूड क्या बनी बात, ये एटलीस्ट 2 है, ये दोनों केसेस आपके पास 1 में से माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। करेक्ट बात बनी, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है जहां हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हेड्स आपके पास आए, यहां है 1, एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए, तो हर बार क्या आया होगा, टेल। ठीक है, तो जहां पर बाइनरी प्रोबेबिलिटी का आपको यूटिलाइजेशन करना होगा कि यहां पर जब एक बार भी हेड नहीं आया है तो इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोबारा फिर से 1/2, दोबारा फिर से 1/2, ऐसे करते करते आपके पास n टाइम्स हर बार आपको यहाँ पर हेड लिखना होगा, टेल की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी ताकि एक बार भी हेड ना आए। माइनस एक बार हेड आया तो ये कॉइन उछालने का कार्यक्रम n बार हुआ था। अब हो सकता है कि वो 1 हेड फर्स्ट प्लेस पर ही आ गया, शुरू में ही आ गया, हो सकता है सेकंड टाइम आए, हो सकता है थर्ड टाइम आए, हो सकता है कि फोर्थ टाइम आए, हो सकता है कि लास्ट वाले टाइम आए, हो सकता है सेकंड लास्ट टाइम आया हो। तो उन n सीक्वेंसेज में एक बार NC1 एक बार आपके पास हेड आया होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और बाकी बचे हुए टाइम आपके पास से बनेगा टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2 पावर n-1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना। तो इस प्रोबेबिलिटी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहाँ से 1/2 पावर n, n ऊपर आता है 1/2 पावर n, ये डेटा हमारे पास बनता है। अंडरस्टूड। अब देखो इस प्रोबेबिलिटी के बारे में एक और वर्ड लिखा है इंग्लिश में। सो गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96। अब ये जो डेटा लिखा है इसको समझना है कि ये क्या हुआ है, तो ये 0.96 है, यानी दिस डेटा, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू या इससे ग्रेटर ही रहेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन or equal to 0.96. So this is greater than or equal to 0.96. So is at least 0.96. So it is greater than or equal to 0.96. अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर हम इसको सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 1 माइनस दिस डेटा, यहाँ 2 पावर n आपके पास से कॉमन आ जाएगा, n+1/2 पावर n, तो ये आपके पास यहाँ बनेगा 2 पावर n एंड इट इज 0.04 n+1। ये 2 पावर n आपके पास आता है, 4/100 आपके पास आता है, यहाँ आपके पास है 2 पावर n, 25 आपके पास है, और ये है n+1। अब इस इनइक्वालिटी को जो सबसे छोटा n सेटिस्फाई करेगा वो वर्ड पूछा गया है, मिनिमम। तो इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप सोचिए क्या 1 सेटिस्फाई करेगा, नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा, वहाँ 50 आ जाएगा। आप 3 रख के देखिए, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ लीनियर लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा डिटेल्स रखते हुए चलिए। आप अगर 3 रखेंगे तो आपके पास यहाँ 8 आता है, यहाँ आपके पास ये बन जाएगा, गलत बात है। आगे चलिए 4 रखिए, 4 से भी बात बनेगी नहीं क्योंकि 16 ही बनेगा। 5 रखेंगे 32, आप 5 रख के देखिए तो आपके पास यहाँ 32 आता है, या 5 + 1 150 आता है, ये भी गलत है। आगे चलिए 6 रख के देखिए, 2 पावर 6 अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 64। 6 आपने यहाँ पर रखा तो ये 175 आपके पास आता है। आप यहाँ पर 7 रखिए, 7 2 पावर 7 आप रखेंगे तो 128 आता है। 7 यहाँ पर रखेंगे तो 8 आता है आपके पास से, और 8 आपके पास से बनेगा ये 200, ये भी गलत है। 128 200 से छोटा होता है, ग्रेटर की बात नहीं है। 8 अगर हमने रखा, फर्स्ट टाइम 8 रखा, 2 पावर 8 कितना होता है सोच के बताइएगा। ये आपके पास है 256 आता है। आप 8 यहाँ रखेंगे तो 9 आता है, 25 × 9 आपके पास है 225 आता है। यस दिस इज ट्रू, 256 की वैल्यू 225 से ग्रेटर होती है। ये वाली बात मिनिमम वैल्यू 8 पर जाकर हमें पता चला है। सो n का अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो दिस विल कम एज एन 8। तो हमारे पास यहाँ पर 8 आता है। तो टॉप क्लास क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की टेस्टिंग भी होगी। 2 जगह वर्ड एटलीस्ट लिखा है, फिर n की मिनिमम वैल्यू पूछी है। लेकिन ऐसे कई सवाल जे एडवांस में तो पूछने शुरू किए थे, इसके बाद मेंस वालों ने ऐसे सवाल कई सारे पूछे हुए हैं।
तो मैथ्स का पेपर आप जानते हैं कि दोनों में ही अच्छा आता है, तो इसको आप ग्रिप बनाइए। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप जब इनको एक साथ सॉल्व करेंगे ना तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो कॉइन वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के होते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट वर्ड लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर कॉइन उछाला है, इसके ऐसे भी सवाल बनते हैं जहाँ पर बॉम्बार्डिंग की जाती है, टारगेट किया जाता है, फायरिंग की जाती है, वो सारे सवाल भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन फायर किए हैं, बताइए क्या सक्सेस प्रोबेबिलिटी होगी, कितने फायर करने चाहिए, वो सब इसी के ऊपर होते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ एटलीस्ट 2 हेड थे, तो 2 हेड का मतलब 1 माइनस नो हेड्स माइनस एग्जैक्टली 1 हेड, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखिए। और ये एटलीस्ट 0.96 है, दैट वी नीड टू फिगर इट आउट कि हम कैसे इसको लिखें। तो ये थी आपकी कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। सिंप्लीफाई करके फिर हम पहुंचे यहाँ पर कि इसका केसेस क्या बना है। ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही देखना होगा। आप 8 से आगे कभी भी चले जाओ, ये बात हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि वो लीनियर है। यहाँ एक्सपोनेंशियल लिखा है, थोड़े वैल्यूज के बाद एक्सपोनेंशियल बहुत ट्रिमेंडसली इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसके पास हायर वैल्यूज होती हैं। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी हायर देन दिस डेटा, पर आफ्टर और इक्वल टू 8 किसी पास आते ही ये वैल्यू ऐसा होना शुरू हो जाता है। सो मिनिमम वैल्यू वी आर गोइंग टू मार्क 8 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर से डरे नहीं और हर कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखते हुए चलिए। कीप लर्निंग।